इस वीडियो में हम लोग ये विरंजक चूर्ण क्या है, इसका उपयोग और इसके बनाने की विधि क्या होती है, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से श्योर है आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं चाहे सब्जेक्टिव के रूप में या नहीं तो ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो, क्वेश्चन क्या है, विरंजक चूर्ण क्या है, इसका निर्माण तथा इसके उपयोग को लिखे। आइए इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जब आपको मान के चलिए इसका डेफिनेशन, इसका परिभाषा आपको याद नहीं रहे, तब क्या कीजिएगा, उस स्थिति में आप एक बात का ख्याल रखिएगा। वो बात है क्या, इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू? इसका फॉर्मूला होता है CaO। यहाँ आप देखो CaOCl2। देखो, पढ़ाई तो सब करता है, लेकिन जो समझदारी के साथ करता है वही आगे जाता है। पढ़ाई तो सब करता है, सिलेबस तो सब पढ़ता है, लेकिन क्वेश्चन बैंक अगर नहीं पढ़ा तो उसका रिजल्ट तो नहीं आएगा। सबका एक तरीका होता है, पढ़ने का भी एक तरीका होता है। ऐसा कहा जाता है, जो व्यक्ति सिलेबस पर पूरा कमांड और क्वेश्चन बैंक पर पूरा कमांड कर लेगा, वही व्यक्ति तरक्की करेगा, वही व्यक्ति का नाम पूरा स्टेट के अंदर में होगा। हम यहाँ पे आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बाय चांस ये क्वेश्चन आ जाए, और आता ही है, चाहे ऑब्जेक्टिव ग्रुप में चाहे सब्जेक्टिव ग्रुप में, आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। ये अम्ल क्षार लवण ऐसे महत्वपूर्ण चैप्टर है जहां से क्वेश्चन हमेशा जो है, क्वेश्चन सेटर इग्नोर नहीं करेगा इस चैप्टर को। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्लास 10th के लिए काफी महत्वपूर्ण मायने रखता है। कौन? तो ये अम्ल क्षार लवण। तो हमें आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए और उस स्थिति में आपको कोई भी जानकारी नहीं है, लिखने का कोई तरीका मालूम नहीं है कि किस तरह से इसको लिखेंगे, वहां पे तो छोड़ के तो नहीं आना है, छोड़ के आइएगा तो आपका अंक कट जाएगा। उस स्थिति में क्या करेंगे बाबू, सिर्फ इसका फॉर्मूला अगर याद रहे, सिर्फ उसका फॉर्मूला आपको ध्यान में अगर आ जाए वहां पे एग्जाम हॉल में, तो वहां पे एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन बना के आ जाइएगा। देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। CaOCl2, यहाँ पे देखिए कहीं पर भी कार्बन है। अब कितना विद्यार्थी कहेगा ये है, C का मतलब कार्बन नहीं, ये Ca का मतलब यहाँ पे कैल्शियम, O का मतलब ऑक्सीजन, क्लोरीन का मतलब तो Cl2। क्लोरीन Cl के रूप में ही ना रहता है। Cl किसका संकेत है? क्लोरीन का ही ना संकेत है। यहाँ पे कहीं पर भी देख रहे हैं कार्बन, जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन आ जाए तो उसका मतलब समझेंगे क्या, ये कार्बनिक यौगिक है। कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है किसी भी यौगिक के अंदर में, कार्बन और हाइड्रोजन का उपस्थिति है, तो उस स्थिति में समझेंगे क्या, वह एक कार्बनिक यौगिक है। लेकिन यहाँ पर तो कार्बन और हाइड्रोजन है ये नहीं है, तो इसका मतलब क्या, इसको समझेंगे अकार्बनिक यौगिक। हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए और आता ही रहता है, अगर आपको हम पे विश्वास नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में क्वेश्चन बैंक को एक बार पलट करके देख लीजिए। क्वेश्चन बैंक को पलटिए अभी से ना, आपको बेहतर करना है, दूसरों से अलग करना है, तो दूसरे से अलग तरह का मेहनत भी करना पड़ेगा वहां पे। तो यहाँ पे क्या है, ये अकार्बनिक यौगिक है। कैसे पता किए? क्योंकि इसमें कार्बन है ये नहीं है। ये Ca कैल्शियम, O का मतलब ऑक्सीजन, Cl2 का मतलब क्लोरीन, तो इसको लिख सकता है, यह एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम का मतलब Ca, ऑक्सीजन का मतलब O, कैल्शियम ऑक्सी, O का मतलब ऑक्सी, यहाँ पे पढ़ रहे हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब देखिए यहाँ ये चूने की तरह जो है सफेद रंग का एक पाउडर होता है, ये चूने की तरह एक सफेद रंग का क्या होता है, एक पाउडर होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यह एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसी यौगिक के अन्य रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, यह एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जनरली यही पूछा जाएगा, यानी कि पूछ लेता है, कई बार एग्जाम में आता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका उपयोग पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, यानी कि पीने वाले जल को शुद्धिकरण के लिए, पीने वाले जल को शुद्ध रूप में उसके शुद्धिकरण के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। हम आपको क्या बताने की कोशिश किए, अगर मान के चलिए ये क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको वहां पे परिभाषा लिखने में दिक्कत आ रहा है कि आखिरकार ये विरंजक चूर्ण क्या है, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट सब क्या करेगा, कहेगा ना विरंजक चूर्ण क्या है, तो उस स्थिति में विरंजक चूर्ण क्या है इसका जवाब नहीं दे करके डायरेक्ट यहां से लिखेगा क्या, जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अरे ये तो विरंजक चूर्ण का निर्माण किस तरह से होता है ये यहाँ पे ये कह रहे हैं, लेकिन जबकि क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है पहले विरंजक चूर्ण क्या है इसके बारे में बताइए। अब विद्यार्थी सब क्या करेगा, यहाँ से लिखेगा, जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, तो मार्क मिलेगा ऐसी स्थिति में? नहीं मिलेगा, एवरेज मार्क देगा तो मार्क, क्योंकि आपने लिखा है। क्वेश्चन चेकर का दायित्व क्या बनता है, जो आपने लिखा है अगर सही लिखा है, उससे रिलेटेड लिखा है, 5 में नहीं कुछ अंक देने का मन होगा तो 2 अंक तो देगा ही। लेकिन बात क्या पूछते रहता है, विरंजक चूर्ण क्या है, तो उसका जवाब किस तरह से देंगे, क्योंकि ये अकार्बनिक यौगिक है।
जो चूने की तरह एक सफेद रंग का पाउडर होता है, जो चूने की तरह सफेद होता है, यानी कि इसको कह सकते हैं जो एक बेरावदार ठोस है। यहाँ पर लिख सकते हैं यह एक अकार्बनिक यौगिक है जो एक बेरावदार सफेद ठोस है। बेरावदार का मतलब क्या हुआ? जिसकी संरचना एक पैटर्न के रूप में नहीं रहेगी, जिसकी संरचना नियमित नहीं रहती है, जिसकी संरचना नियमित नहीं रहती, एक पैटर्न के रूप में, एक सीरीज के रूप में नहीं रहती, उसी को हम लोग कहते हैं बेरावदार ठोस। ये बेरावदार ठोस या जिसको हम लोग कहते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये आपको क्लास 12th के अंदर में पढ़ाया जाता है। फिर भी यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए ना। अगर मान के चलिए होता क्या है, हम बोर्ड पे लिखे हुए रहते हैं कुछ और, बोर्ड पे लिखे रहते हैं कुछ और, लेकिन समझाते रहते हैं कुछ और। अब जनरली बोर्ड पे ही लिखे हुई बात को हम समझाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और समझाते रहते हैं, क्योंकि समझाने वक्त में दिमाग अलग रहता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यह एक अकार्बनिक यौगिक है जो एक बेरावदार सफेद ठोस की तरह होता है। कोई आपसे पूछ ले बेरावदार सफेद ठोस का मतलब क्या होता है? सफेद का मतलब कलर हो गया, किस रंग का होता है? तो सफेद रंग का होता है। बेरावदार का मतलब क्या हुआ? वैसे ठोस तो है जिसकी संरचना नियमित नहीं है, जो एक पैटर्न के रूप में नहीं है, इस तरह से। इस रूप में बेरावदार ठोस की संरचना इसी तरह से होती है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है ना। यह एक अकार्बनिक यौगिक है जो एक बेरावदार सफेद ठोस की तरह होता है, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, तथा इसका उपयोग पीने वाले जल को शुद्धिकरण के लिए या पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए, यानी कि रोगाणुनाशक के रूप में होता है। और इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। हम जिस अनुसार से आपको समझाने की कोशिश करते रहते हैं, बस उसी अनुसार से समझने का कोशिश कीजिए, समझदारी विकसित कीजिए। एक दिन आपको ये समझदारी आपको रिजल्ट ला करके खड़ा कर ही देगी, दुनिया के नजरों में आपको ला कर खड़ा कर ही देगी। समझदारी विकसित कीजिए। अब आइए, अब देखिए इसका निर्माण किस तरह से होता है, बस इसको ध्यान में रखिएगा, आपका सब काम हो जाएगा। ये रिएक्शन को आपको भूलना नहीं है, इसको आपको तैयारी करना है बढ़िया से। बाबू इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बूझा हुआ चूना, शुष्क बूझा हुआ। शुष्क का मतलब क्या हुआ? जिसमें पानी की मात्रा कम। शुष्क का मतलब क्या हुआ? वही ना, जिसमें पानी की मात्रा सूखा। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाती है। देखो इसको क्या बोलते हैं बाबू? शुष्क बुझा हुआ चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं, तो जिस चीज का निर्माण होता है वही क्या होता है? विरंजक चूर्ण। यहीं पर अब भाई ये समीकरण आपको ध्यान में है, समीकरण के देखते हुए शब्द को लिख लीजिएगा। समीकरण से आपको सब लिखने के लिए आ जाएगा। यही देखो ना, जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है, क्लोरीन से अभिक्रिया कराई जाती है, जो लिखना है। जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, और इसके साथ ही साथ जल का भी निर्माण होता है। ये भी लिख सकते हैं इस तरह से इसके निर्माण विधि में। और एक बात हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जाम में आपको बेहतर से बेहतर अंक लाना है, तो आपको जिस अनुसार से पढ़ा रहे उस अनुसार तो लिखना होगा ही, और इसके साथ ही साथ आपको हैंड राइटिंग पर बहुत बड़का ध्यान देना पड़ेगा, बहुत बड़ी मात्रा में आपको ध्यान देना पड़ेगा। हैंड राइटिंग जिस अनुसार से लिखिएगा वहाँ पे, और लिखने का शैली जिस अनुसार से रहेगा। अभी तो यहाँ पे मान के चलिए हमारे पास क्या है, हमारे पास तो उतना बड़ा बोर्ड तो है नहीं, इसलिए हम जो एक में गजर पटर करके लिख देते हैं। लेकिन आपको समझा रहे हैं, कह रहे हैं आपको हैंड राइटिंग वहाँ पे बेहतर करना ही है, तब ना क्वेश्चन जो चेक कर रहा है उसके माइंड पर जो है अच्छा संकेत, अच्छा प्रभाव जाएगा। क्वेश्चन जो आपका चेक करेगा, आपका जो पेपर चेक करेगा, उसके माइंड पर आप जब अच्छा छाप छोड़ दीजिएगा, सुंदर छाप छोड़ दीजिएगा, तब धीरे धीरे करके देते जाएगा नंबर, तब बढ़िया अंक आएगा। हाँ, अब देखिए विरंजक चूर्ण के निर्माण में क्या लिखे बाबू? विरंजक चूर्ण के निर्माण में लिखे यहाँ पे, विरंजक चूर्ण के निर्माण में लिखे जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब आइए ना यहाँ पे विरंजक चूर्ण के उपयोग के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो विरंजक चूर्ण का पहला उपयोग क्या लिखा है? रोमन में पहला उपयोग क्या लिखा है? पीने वाले जल को शुद्धिकरण में, पीने वाले जल को रोगाणुनाशक, पीने वाले जल के अंदर में जो भी रोगाणु है, कीटाणु है, उसको शुद्धिकरण के रूप में विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही साथ देखिए क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में, क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का मतलब क्या हुआ? मता नहीं देता है डॉक्टर सब जो है जब हम मान के चलिए कोई ऐसे अंग मान के चलिए पूरा डेंजरस अंग है, जहाँ पे मान के चलिए सुई भी भोंकिएगा ज़्यादा दिक्कत होगा, तो उस स्थान को मता देता है ना, मता देने का मतलब कि झूठ कर देता है ना, आपको इफेक्ट नहीं पड़ते रहता है। इस तरह से सुइए लगा दिया, मान के चलिए दांत ये उखाड़ते रहता है, दांत उखाड़ते रहता है, उस में आप कहिएगा सर जी मान के चलिए कहते रहता है बच्चा सब, हमको दर्द करेगा, उखाड़िए नहीं, तो वहाँ पे कुछ दवाई का छिड़काव कर देता है या सुई तुई दे देता है। तो उसी तरह के मताने के लिए, झूठ करने के लिए, क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने के लिए अब इसके संपर्क में चपेट में जाता है तो लोग जो है बेहोश भी हो जाता है। ये भी अथी रहिएगा, उस स्थान के बारे में पता नहीं चलता रहता है। क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में वस्त्र उद्योग में, यहाँ पे
ये आपके एनसीईआरटी के अनुसार से नहीं है, ये हम अलग से लिखा है, लेकिन आपको समझना क्या है। देखो आप देखो एनसीईआरटी का पावर क्या है। आप देखो हमने तो आपको क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने के लिए भी इसका उपयोग लिखा है, लेकिन यहाँ आप देखो ये जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने की विधि के बारे में है। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में इसमें है कहीं पर भी नहीं ना है। ये सारे कहीं ना कहीं ये एनडीए के अंदर में पूछा गया। एनडीए के बारे में तुम जानते ही हो, बहुत बड़ा पदाधिकारी होता है ना। ये जो यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चन, ये आरआरसी ग्रुप डी के अंदर में पूछा गया। ग्रुप डी जो रेलवे विभाग में, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया इस टॉपिक से। इसलिए कहा जाता है जो विद्यार्थी मैट्रिक और इंटर बेहतर तरीका से पढ़ ले हर एक टॉपिक को, उसको एग्जाम में कंपटीशन में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। बशर्ते यहाँ पे होता क्या है, हम लोग के गांव समाज के अंदर में या बिहार के अंदर में या कहीं पर भी बच्चा को सिर्फ बोर्ड का तैयारी कराई जाए। हम भी ऐसे करते थे, हम भी तो दूध के धुले हुए नहीं है। हमारा भी मकसद रहता था चलो ये क्वेश्चन करा दो, ये लड़ जाएगा, आगे क्या होगा, बच्चा को दिक्कत होगा ना। यही सब ध्यान में रखना पड़ेगा। ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड और अन्य सारे एग्जाम के अंदर में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, उसको अगर वो सारे क्वेश्चन को कराया दिया जाए इस टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी एग्जाम के अंदर में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, बच्चा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बच्चा कहीं पर दिक्कत ही नहीं आएगी। डायरेक्ट बैठेगा 11th 12th पास किया, डायरेक्ट किसी कंपटीशन में बैठा, क्या बार में रिजल्ट निकलेगा, अन्य सारे बच्चों से बढ़िया रहेगा। चलिए विरंजक चूर्ण के उपयोग में यहाँ पे ये जो है एनसीईआरटी के अनुसार से नहीं है, ये अपना एक्स्ट्रा हम लिखा है क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में। अब ये पीने वाले जल को शुद्धिकरण में ये तो एनसीईआरटी का है, ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए, वस्त्र उद्योग में जितने भी रेसे होती है उसमें गंदगी रहती है, उसको गंदगी को विरंजन का मतलब क्या हुआ, साफ करने के लिए, गंदगी को हटाने के लिए। जो कलर है, जो धब्बा पड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग जो है सूती कपास, चाहे सूती हो गया, चाहे नायलॉन हो गया, कोई भी वस्त्र हो गया, कोई भी रेशा हो गया, उसमें धब्बा रहता है, तो उसी धब्बा को, उसी रंग को हटाने के लिए, विरंजन का मतलब क्या हुआ, साफ करने के लिए क्या आता है। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन, नायलॉन जिसको कहिए या लिनेन कहिए ना, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा का मतलब क्या हुआ, लकड़ी को काटते हैं, बीच वाला भाग जो होता है, केंद्र में स्थित भाग जो होता है, यहाँ पे दे रहे हैं स्क्रीनशॉट, उसको देखिएगा कि आखिरकार हम लकड़ी के मज्जा के बारे में हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान में रखना, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा, क्योंकि कागज बनाने के लिए आपको लकड़ी की आवश्यकता होगी। लकड़ी के मज्जा का मतलब लकड़ी का बीच वाला भाग जो केंद्र में स्थित होता है, उसको साफ करने के लिए। लॉन्ड्री में मतलब क्या हुआ, बड़े बड़े आज पहले जमाने में हम लोग जो है, और अभी भी हम लोग उतना तो हमारे विकसित तो नहीं हुए, अभी भी हम लोग क्या करते हैं, हाथे से कपड़ा का धुलाई करते हैं। लेकिन जो धनिक है वो क्या करेगा, वॉशिंग मशीन ला लेगा। वॉशिंग मशीन वही लॉन्ड्री में साफ करने के लिए, लॉन्ड्री में मशीन की सहायता से कपड़ा को साफ करते हैं ना। लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, साफ कपड़ों या कपड़ों के विरंजन के लिए लॉन्ड्री में क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन में पाउडर का छिड़काव करते हैं, कपड़ा साफ हो जाता है। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। इस तरह से आपको लिखना है, ये चारों पॉइंट लिखना है, ये पांचों पॉइंट उपचायक के रूप में आने वाले वीडियो के अंदर में आपको ये उपचायक क्या होता है, ये अपचायक क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर समझाएंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, उस स्थिति में आप देखते नहीं ना हो, कमेंट भी तो नहीं करते हो। जो सर जी आपने जो समझाए, बहुत कम विद्यार्थी कमेंट करता है ना। कमेंट करना चाहिए कि आपने जो समझाया उसको हम बेहतरीन तरीका से समझ गए हैं, कहीं पर दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा तो उस दिन कमेंट कीजिएगा, तब ना हम आपकी बातों को समझेंगे। सारे वीडियो के अंदर में तो यही बोलते हैं, कहीं पर भी दिक्कत आए दूसरी दिन में जरूर कमेंट कीजिएगा, बोलते रहते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते। इसका मतलब हो सकता है यार तो आप वीडियो को सही तरीके से नहीं देख रहे हो, जाने तो हो सकता है आपको सच में समझ में आ जाता हो, इसलिए ना आप लोग कमेंट करते हो। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, ये एनडीए के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया है। हम इस तरह से पढ़ा देंगे कि ये टॉपिक को कभी भी फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। निम्न में कौन सा एक विरंजक चूर्ण के लिए सत्य नहीं है। विरंजक चूर्ण यानी कि विरंजक चूर्ण के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। ये एक अकार्बनिक, क्योंकि जो एक बेरावादार सफेद ठोस की तरह होता है। बार बार हम आपको कह रहे हैं, यहाँ पे लिखना है, क्वेश्चन को लिखना है, क्योंकि हमारे बोर्ड तो खाली नहीं था, क्वेश्चन तो हमको पढ़ाना था। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, निम्न में कौन सा एक विरंजक चूर्ण के लिए सही नहीं है, सत्य नहीं है। कौन विरंजक चूर्ण के लिए सत्य नहीं है, तो देखिए यह एक अपचायक पदार्थ के रूप में होता है, नहीं ये उपचायक पदार्थ के रूप में होता है। उपचायक का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही। देखो यहाँ पे
ये तो यहाँ पे उपचायक के रूप में होता है। किसका उपयोग? ये विरंजक चूर्ण का उपयोग। यहाँ दे दिया है अपचायक पदार्थ के रूप में, नहीं, इसका मतलब यही ऑप्शन हो जाएगा। यही इसी का इस्तेमाल हम लोग जो है विरंजक चूर्ण के उपयोग के रूप में नहीं करते हैं। इसके इस्तेमाल में विरंजक चूर्ण के उपयोग के रूप में नहीं करते हैं। यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल हम लोग उपचायक के रूप में करते हैं, अपचायक के रूप में नहीं करते हैं। ध्यान में रखिएगा ना। इसके साथ कागज के कारखाने में काष्ठ लुगदी, ये सब मत करते हैं। काष्ठ लुगदी जो है कागज के कारखाने में, वही पेयजल को विसंक्रमण। पेयजल को विसंक्रमण का मतलब क्या हुआ? पेयजल को शुद्ध करने के लिए। विसंक्रमण का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर अशुद्धि है, जीवाणु है, उसको हटाने के लिए। वस्त्र उद्योग में वस्त्र के व्यंजन के लिए, वस्त्र उद्योग में वस्त्र की सफाई के लिए, व्यंजन का मतलब साफ सफाई के लिए, ये सब में तो करते हैं। कागज के कारखाने में काष्ठ लुगदी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पेयजल के विसंक्रमण के लिए करते हैं। वस्त्र उद्योग में वस्त्र के व्यंजन के लिए करते हैं, लेकिन अपचायक के रूप में नहीं करते। किसके रूप में करते हैं? तो उपचायक के रूप में। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में लिखना है, यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में लिखना है, निम्न में एक विरंजक कारक के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्न में से एक विरंजक कारक के रूप में उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? देखो, तो SO2 का किया जाता है। इस फार्मूला के अंदर में SO2 है नहीं ना, H2S है इस फार्मूला के अंदर में, क्लोरीन तो है। देखो यहाँ पे क्लोरीन, कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C नंबर, ऑप्शन C हो जाएगा। तो इस तरह से पढ़ना है ना। कई बार आपके कई प्रकार के कंपटीशन में आया हुआ है। निम्नलिखित में विरंजक चूर्ण का एक सूत्र है, रिएक्शन है। रिएक्शन ही दे देगा पहचाने के लिए, अलग अलग तरह का रिएक्शन दे देगा, जिसके अंदर में आपको ये भी रहेगा, इसको टिक करना है। विरंजक चूर्ण के लिए एक सही समीकरण क्या है? यही ना है। शुष्क बुझे हुए चूने पर जब हम लोग क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तो किस चीज़ का निर्माण होता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से पढ़िएगा, कहीं पर भी दिक्कत ये नहीं आएगी। आप शेर रहिएगा, बहादुर रहिएगा, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। हम यहाँ पे पढ़ाने के लिए आते हैं ना बाबू। ये लहरिया कट, इसका बात, ये लड़की का बात, ये लड़का का बात चुगली करने के लिए नहीं आते हैं। तो हमारे यहाँ जो भी पढ़ाया होगा ना, हमारे यहाँ जो भी चैनल पे वीडियो डाला जाएगा, उसके अंदर में क्या होगा? सिर्फ पढ़ाई का बात होगा। इधर उधर का बात क्यों करेंगे? फलवा ये कर रही है, फलवा चिलवा ये कर रही है, इस तरह की बात क्यों करेंगे? पढ़ाई का बात, पढ़ाई के लिए करने के लिए आए हैं तो पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ाई में ही मौज मस्ती ढूंढेंगे ना। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। अगर कहीं पर भी दिक्कत आए, फिर भी हम सभी वीडियो के अंदर में कह रहे हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट को देखने का प्रयास करेंगे। तो इसको डेफिनेशन किस रूप में लेंगे? तो इसका डेफिनेशन किस तरह से देंगे और कैसे देंगे? यह एक अकार्बनिक यौगिक है जो एक बेरवादार ठोस की तरह होता है, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, तथा इसका उपयोग पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में होता है। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। इसका निर्माण क्या है? जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। और इसका रिएक्शन दे देंगे, कई बार रिएक्शन पहचाने के लिए दे देता है। रिएक्शन कहेगा कि विरंजक चूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन एक रिएक्शन मतलब कौन एक समीकरण सही है, तो ये हो जाएगा। जिस ऑप्शन के अंदर में ये रहेगा CaOH का हल 2 प्लस क्लोरीन, CaOCl2 प्लस H2O है यहाँ पे, इसमें मारेंगे टिक ना। इसका उपयोग करेंगे, इसके उपयोग में लिखेंगे पीने वाले जल के शुद्धिकरण के रूप में क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने के लिए वस्त्र उद्योग में सूती एवं लीन। अब ये नहीं भी लिखिएगा दूसरा पॉइंट तो चलेगा, लेकिन आपको 1 2 3 और इसके बाद ये 4, इसको तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये NCERT बुक के अंदर में है। और NCERT बुक को स्किप कीजिएगा, NCERT बुक को इग्नोर कीजिएगा, तो NCERT आपको इस तरह से इग्नोर करेगा, एग्जाम में से निकाल देगा। NCERT को इग्नोर करने के लिए चले हैं, NCERT को कभी जिंदगी में इग्नोर नहीं कीजिएगा, आपको इग्नोर कर देगा बढ़िया से। 1 2 3 4 इतना आपको एग्जाम में लिख के आना ही है कम से कम, तब आपको अंक मिल जाएगा। कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण क्या है 2 नंबर में, यानी तो पूछ लेगा विरंजक चूर्ण के निर्माण विधि को लिखे 2 नंबर में, या विरंजक चूर्ण के उपयोग के लिखे 2 नंबर में। इस तरह से कई बार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही गया है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा ना।